ये सेकंड ग्रुप में रेस मार रहा है। राउंड अपना 70 से 80%। ये बैग भर गया, ठीक है, सांस फूल गया, बगल से आगे निकल जाएगा। ये थक गया, अब ये धीरे धीरे बिल्कुल पीछे जाता जाए, क्योंकि जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स थे कि सर 1600 मीटर रनिंग कैसे दौड़े, ट्रैक में कैसे दौड़ना है, पहला राउंड कैसे दौड़ना है, दूसरा राउंड कैसे दौड़ना है, तीसरा राउंड कैसे दौड़ना है, चौथा राउंड कैसे दौड़ना है। मैं अगर पीछे फंस जाता हूं तो मेरी रनिंग नहीं फंसती। ऐसे बहुत सारे बंदों के कमेंट्स हैं, कम से कम 50 कमेंट ऐसे बंदों के आते हैं, जिसका सलूशन आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज मैं ट्रैक पे, बिल्कुल लाइव ट्रैक पे आपको ये समझाऊंगा कि पहले राउंड पे कैसे दौड़ना है और कितने टाइम पे दौड़ना है, कहाँ से आपको रिलैक्स करना है, कौन से राउंड में खींचना है, कौन से राउंड में आपको स्पीड बढ़ानी है, कौन से राउंड में बिल्कुल अपना 100% देना है, कौन से राउंड में आपको 50% दौड़ना है, कौन से राउंड में आपको 80% दौड़ना है। ये सारा का सारा आज मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको ले चलेंगे, अभी ट्रैक में, ट्रैक आपको दिखाएंगे, वहाँ पर डेमो के तौर पे बताएंगे, और वहाँ पे बच्चे हमारे पास है, बच्चों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे कैसे रनिंग करना है। आइए दिखाते हैं। ये हमारा 1600 मीटर का ट्रैक, जिस पे आप रनिंग करते हो। सभी का एक सपना होता है कि 1600 मीटर, आर्मी का जो भी बंदा होता है, तो ये होता है सपना कि 1600 मीटर रनिंग हमको करनी है। और एक सपना होता है कि मुझे एक्सीलेंट रेस मारनी है, वो 4:40 हो, या 4:50 हो, या 4:55 हो, या 5 मिनट हो। सभी का ये सपना होता है कि मैं एक्सीलेंट ग्रुप में रेस को क्वालिफाई करूँ। लेकिन बहुत सारे बंदों की टाइमिंग कम होने के बावजूद, 4:40 होने के बावजूद, वो बंदा भर्ती ट्रैक में अपना एक्सीलेंट रेस नहीं मार पाता। क्या कारण है? सबसे पहला कारण ये है कि अगर मैं एक 4:40 वाले बंदे को खड़ा कर दूं, खड़ा हो, 4:40 वाले बंदे को अगर मैं यहाँ बैठाल दूं, बैठ जाओ। ये 4:40 इसकी टाइमिंग आती थी जब ये प्रैक्टिस करता था। अभी ये सेकंड ग्रुप में रेस मार रहा है। कारण क्या है? जब इसकी रेस यहाँ से स्टार्ट होगी, पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, जब इसकी यहाँ से रेस स्टार्ट होगी तो ये पूरा राउंड अपना 70 से 80% नहीं देगा, न 50% देगा। ये अपना पूरा राउंड 100% देगा। जैसा कि अभी इसको 100% देना, ये 100% दे के पहले राउंड में रुकेगा। इसके बाद ये खुद बताएगा कि कितना सांस फूलती है, थाई बढ़ जाता है। ये इमेजिन है, आप इमेजिन करो कि मैं अपना 100% पहले राउंड पे दूंगा तो कितना थक जाऊंगा। ये डेमो है, आप इसको बिल्कुल ये मत समझना कि नहीं इतने बड़े राउंड में कैसे दौड़ सकते हैं। ये डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। अब मैं इसको गो बोलूँगा और ये गो में फुल स्पीड से भागना है। मैं आपको ये बताऊँगा, मैं इसको बोल रहा हूँ फुल स्पीड से भागना है। जो गलती आप ट्रैक पे करते हो, जिसमें से आपका थाई बढ़ता है, सांस फूलता है और आप आगे रनिंग करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हो। यस, गो। बस रुक जाएगा। ये पहला राउंड अपना 100% में दे दिया, बैठ जाओ, अपना 100% में दे दिया और इसका खड़ा हो जा। अब इसका ये थाई भर गया, ये बैग भर गया, ठीक है, सांस फूल गया, पेट में पेन हो गया। ये कंडीशन उन बंदों पे लागू नहीं होती जो स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, जो सालों तैयारी किया था और जिन्होंने सारा का सारा वर्कआउट किया था। चाहे वो हिल रनिंग हो, चाहे सैंड रनिंग हो, चाहे आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट हो, चाहे ABC एक्सरसाइज हो, चाहे आपका स्टेमिना वर्कआउट हो, चाहे पेस रनिंग हो। अगर आपने ये सारा का सारा वर्कआउट किया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पहला राउंड सबसे आगे भी मारेंगे, तब भी आपका थाई नहीं बढ़ेगा। आपके हाथ में पेन हो जाएगा, आपके यहाँ बैक में पेन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये थाई बढ़ जाएगा। अब जब आगे दूसरा राउंड आप शुरू करेंगे, दूसरा राउंड, तो आप दूसरे राउंड में आपका थाई नहीं बढ़ेगा और अब ये दूसरा बंदा इसको काट के निकलने लगेगा। अब ये धीमे चलेगा, दूसरा बंदा इसको काट के निकलेगा बगल से। यस यस, धीरे धीरे, हाँ चल, गो, निकल बगल से। अब इस तरह आपको बंदा काटेगा और बगल से आगे निकल जाएगा। ये आगे निकल गया आपसे, ये दूसरा राउंड हो गया। अब दूसरा राउंड हो गया। अब इसमें एक बंदा और चालाक है जो इसके पीछे था, बैठ जा, ऐसे, हाँ ऐसे। वो चालाक था, उसने अपना ज्यादा नहीं, इनका पीछा करता रहा। अब पीछा, दूसरा बंदा पीछा कर इसका, ये तीसरा बंदा हो गया, इसका पीछा कर रहा है, इनका पीछा कर रहा है। अब ये तीसरा राउंड शुरू होगा।
अब तीसरे राउंड में इन दोनों को ये काट के निकल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्लो चलिएगा। आप थक चुके हैं दोनों, आपने खींचा, दोनों थक चुके हैं। अब तीसरा इनको काट के निकलेगा। इसको ये तीसरा काट के निकल गया है। अब क्या होगा, अगर वहीं पर एक अच्छा धावक होगा, क्योंकि अब देखो ये थक गया, अब ये धीरे धीरे बिल्कुल पीछे जाता जाए, क्योंकि 100% दिया, इसने अपना कम परसेंटेज दिया, इसने अपना कम से कम 70 से 80% दिया। अब ये रिलैक्स हुआ, ये समझदार था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के द्वारा, आप समझिएगा कि आप यहाँ पर 3 राउंड हो चुके हैं हमारे। 3 राउंड में अब कौन सा बंदा आगे निकलेगा जो रिलैक्स किया। बहुत सारे बंदे, उसमें से 150 बंदे होंगे, उसमें से 10-15 बंदे जो इन बंदों के पीछे थे, इसके पीछे थे, इसके पीछे थे। जैसे ये आगे निकला, अब ये आगे निकलेगा। अब इसको भी, क्योंकि इसने तीसरे राउंड में बढ़ाया रनिंग को, तीसरे राउंड में बढ़ाया, अब ये भी कहीं ना कहीं थकेगा। अब पीछे वाले जो भी बंदा होगा, एक पीछे वाला बंदा हो रहा है, अब ये चौथा बंदा हो गया चौथे राउंड के लिए। अब ये क्या करेगा, ये इतना नहीं काट पाएगा क्योंकि ये बहुत पीछे है अभी, क्योंकि ये बराबर में चल रहा है। ये चौथा बंदा काफी पीछे है, ये सेकंड ग्रुप में आएगा, क्योंकि आप 50 मीटर की लीड है इनके बीच में, सब में 50-50 मीटर की लीड है। ये 50 मीटर आगे खींच के आ गया, ये तो पहले आया था सबसे 70 मीटर आगे, लेकिन ये पीछे हो गया। अब ये बंदा नहीं, अब निकलेगा कौन सा, आगे निकलेगा कौन सा बंदा, ये ध्यान रखिए। जो बंदे बीच में रहते, जो बंदा सबसे आगे नहीं था और सबसे पीछे नहीं था, सबसे पीछे रहोगे तब भी फेल हो जाओगे, सेकंड ग्रुप में आओगे, क्योंकि टाइम भी तो है, हर चीज टाइम भी तो मायने रखता है। जो बंदा बीच में है, जो आगे वाले बंदों से 10-20 मीटर पीछे है, वो आगे निकलेगा। अब यहाँ पर बंदा ये निकलेगा। अब इनको मैं भगाऊंगा एक राउंड। अब एक राउंड में ये सबसे आगे होगा, ठीक, ये कोशिश करेगा बगल में आने की, लेकिन इसका थाई भर चुका है, ये भी खींचेगा, क्योंकि ये भी रिलैक्स हुआ, क्योंकि इसने डाउन किया। यस, रेडी, गो। फिनिश, रेस फिनिश हो गई। अब कौन सा बंदा निकला आगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बीच में बंदा, मेरा कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब, नीचे आराम से, एक के ऊपर हाथ एक रखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले राउंड में अपना 100% नहीं देंगे, पीछे सारे के सारे ट्रैक छोड़, अपना पहले राउंड में आप 100% नहीं दोगे, आप यहाँ से यहाँ तक आप 70 से 80% खींच के जाओगे, और यहाँ के बाद आप अपनी बॉडी को यहाँ तक रिलैक्स करोगे। पूरा राउंड कभी भी मत जाओ। रिलैक्स कैसे करना है, लंबे स्टेप करना है, लंबी सांस लेना है, अपने आप चले जाओ। दूसरे राउंड पे पहुंचे, बहुत सारे बंदे आगे निकले, जो नए धावक है, जो नए बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस नहीं किए। कुछ ऐसे बंदे होते हैं भर्ती के दौरान, कम से कम 30% ऐसे बंदे होते हैं जो कभी प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर दिया और पेपर निकाल दिया और रनिंग के ट्रैक पर पहुंच गए। वो आगे निकलेंगे और 1.5-2 राउंड के बाद वो साइड में गेट नंबर 1 बाहर, गेट नंबर 2 बाहर, गेट नंबर 3 बाहर और गेट नंबर 4 बाहर। आप बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, या आपको अंदर ही बैठा ला जाएगा, यहाँ पर आप बैठे, ठीक है। तो आप ये दूसरा राउंड अब शुरू होगा। दूसरे राउंड में आपको बिल्कुल स्टेप लंबा करना है, सांस को बढ़िया लंबा लेना है और चले जाना है ट्रैक से। जो बंदा आगे निकलता है उसको जाने दो, 2 राउंड तक पूरा जाओ। अब आगे आपके बंदे जो जा रहे हैं उनका पीछा करो, पीछा करते करते जैसे आप तीसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। अब एक चीज़, यहाँ टाइमिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप टाइमिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, इसका मतलब 5:20 हो जाएगा, 5:30 हो जाएगा और आप रनिंग को फेल कर देंगे, रनिंग आप फेल हो जाएगा। इसीलिए टाइम का भी विशेष ध्यान रखना। और एक चीज़, अब जब चौथा राउंड शुरू होगा, चौथे राउंड में आप यहाँ से चौथा राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा आप अपना 100% यहाँ नहीं देंगे, पूरा यहीं से नहीं देंगे, आप यहाँ से स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक, 70% स्पीड आपकी यहाँ तक आ गई। जैसे 300 मीटर बचता है, 200 मीटर बचता है, 250 मीटर बचता है, आपको अपना 100% देना है। और आपको 100% दे के भले ही आप यहाँ पर ग्रुप 1 में घुस के भले ही आप गिर जाए, थोड़ी देर के लिए गिर जाए, चलेगा, लेकिन जब तक आप गिरेंगे नहीं तो आप अपना 100% देंगे। ये 4 चक्कर राउंड, 4 चक्कर कैसे दौड़ना था आपको रनिंग के, मैं बोलता हूँ कि अगर आप इन ट्रिक को फॉलो कर लोगे
पहले राउंड में कैसे दौड़ना है, दूसरे राउंड में कैसे दौड़ना है, तीसरे में कैसे दौड़ना है, चौथे में अगर आपकी 5:20 भी रनिंग होगी, वहाँ इतना जोश और जुनून होगा कि आप एक्सीलेंट रेस पास कर लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पास कर लोगे, मैं इतना गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलते हैं और ये तरीके और ये टेक्निक बहुत कम सीखने को। अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, मेडिकल के मिलेंगे, आपको डाइट के मिलेंगे, रनिंग कैसे करना है, आपको स्टेमिना कैसे बनाना है, ये सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पे मिलते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करेंगे और हमारे हर एक वीडियो को लाइक करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।